Good morning, student. Welcome to chemistry class. In this revision class, we are started electrochemistry, and we are studying electrolyte and cell in the electrochemistry. Yesterday, I introduced what is electrochemistry, what are importance of electrochemistry, what are conductors, type of conductors. Okay, student, now today I will start electrolytes and cells. ठीक है, आज हम लोग जो है कि इलेक्ट्रोलाइट भी देखेंगे थोड़ा और सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कभी इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुना है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं इन मोल्टेन स्टेट और इन लिक्विड स्टेट। ओके, जैसे कि अगर हम लोग कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल बाइलेयर होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में हमारे आयंस के कारण जो है कि मूव करती है, तो कभी भी जब डिहाइड्रेशन होता है, आयंस कम हो जाते हैं, तो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जैसे नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉल का नाम सुना होगा। इसके अंदर ग्लूकोज के साथ साथ NaCl भी मिला होता है, और ये NaCl जब सोल्यूशन बन के हमारी बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। तो मूवमेंट ऑफ आयन के कारण क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मोल्टेन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं? आयंस देते हैं, जिसके थ्रू जो है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमने जान लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दीज आर the compounds which are made up in these are the compounds which are made up of opposite ions and these act as good conductor in molten or in liquid state तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं अपोजिट आयन के बने होते हैं, और ये गुड कंडक्टर का काम करते हैं मोल्टेन स्टेट में और इसमें लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस सॉल्यूशन ETC। ये सब क्या है? आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। There are two type of electrolytes. There are two types of electrolytes. One is the strong electrolyte एंड दूसरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिंपल सा डिफिनेशन है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate completely in aqueous solution are known as strong electrolyte। ठीक है, जो completely डिसोसिएट हो जाते हैं इन द एक्वस सोल्यूशन, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जांपल NaCl, KCl, so many, NaCl2, etc। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए, बहुत सिंपल है, कोई लिखने की भी उतनी जरूरत नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which do not dissociate completely in aqueous solution are known as strong weak electrolyte। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के रूप में CH3COONA, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी, माइनस और Na प्लस, CH3COOH, ये भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, तो यहाँ पे बन जाता है CH3CO- प्लस H प्लस। ठीक है,
तो ऐसे ही बहुत सारे मेटल, हैवी मेटल भी होते हैं जो कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ सेल पे। सेल पे आते हैं। सेल क्या होती है? द डिवाइस which can convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy। called cell, called cell। तो यहाँ पे हम दो चीजें देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस डिवाइस को हम कहते हैं सेल। अब यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब होता है कि सेल क्या होती है? दो तरह की होती है। तो अगर टाइप ऑफ सेल यहाँ पे हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, तो हमें दो तरह की सेल मिलेगी। वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, and other is the electrolytic cell, electrolytic cell। तो ये दो तरह की जो है कि सेल्स होती हैं। अब इन दोनों सेल को हम एक साथ देखेंगे डिफरेंस के साथ। पहले तो हम लोग जान गए कि सेल होती क्या है। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन से ये पता लग रहा है कि यहाँ पे दो तरह की सेल होती है। एक तो सेल वो होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। और दूसरी जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो हम इन दोनों सेल को एक साथ अगर देखेंगे डिफरेंस के फॉर्म में, तो ये हमें अच्छे से याद हो सकती है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तरफ हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? तो हम यहाँ कॉलम बना लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले इसका अगर वर्क देखेंगे तो क्या होगा? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी into electrical energy
एनर्जी। ठीक है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें 2 कंटेनर की जरूरत पड़ती है। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी। ये 2 हाफ सेल है, दोनों सेल के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, जिसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे कॉटन प्लग लगे होते हैं, इसको बंद किया हुआ होता है। ठीक है, एक तरफ इधर एनोड होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे कैथोड होता है। ठीक है, और ये जो है कि एक गैल्वेनिक सेल से जुड़े होते हैं, गैल्वेनिक मीटर से। इसके अंदर जो है कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सपोज ये हमारा अगर जिंक का एनोड है, जिंक का एनोड, तो ये हमारा जिंक सल्फेट है, ZnSO4। और अगर ये हमारा कैथोड है, तो ये सपोज कि हमारा जो है कि कॉपर कैथोड है, तो ये हमारा क्या होगा, CuSO4 होगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, एक इसको भी नाम लिख देते हैं, साल्ट ब्रिज। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि ये हमारा एनोड है, तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम लोग अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे तो एक सिंपल कंपार्टमेंट होता है, सिंपल सा, इसी के अंदर एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है, और ये एक सेल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, एक सेल से जुड़ा होता है। ये एक सेल से जुड़ा होता है, इसके अंदर एक ही तरह का जो है ये हमारा जो है कि कैथोड है, कैथोड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये हमारा एनोड है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड जा रहे हैं। इसके अंदर सपोज ये अगर हमारा कॉपर है, ये कॉपर ये इम्प्योर कॉपर है, और ये हमारा कॉपर है प्योर। ठीक है, और ये हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तो पहले इन दोनों को का डिफरेंस ऐसे स्ट्रक्चर से देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 हाफ सेल है, यहाँ पे 2 सेल है जो कि साल्ट ब्रिज से जुड़ी हुई है। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है, जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन यहीं पे हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पे हमारा एनोड जो है वो निगेटिव है, एनोड निगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। उल्टा हो गया, यहाँ पे एनोड मेरा नेगेटिव है और ये कैथोड पॉजिटिव है। यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, चलिए देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हमारा एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। यहाँ पे यह कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। ये बैटरी का जो सिरा बड़ा होता है वो पॉजिटिव, जो छोटा होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। आई बात समझे? इसको नोट कर लीजिए, फटाफट फिगर बना लीजिए, हम लोग आगे देखें। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया, फिगर को इरेज करेंगे। अब हम लिखना है इसके अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है दो अलग अलग सेल में हो रहा है। यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन एक ही सेल में हो रहा था और यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है और दूसरे वाले में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए और थोड़ा हम डिफरेंस देखेंगे। तो पहला केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, एनोड is positive and cathode is negative। ठीक है, यहाँ पे एनोड जो होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो एनोड और कैथोड जो होते हैं, एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड both are made up of different metals। ओके, और डिफरेंट मटेरियल में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एनोड एंड कैथोड एंड कैथोड both may be of same material, of same material। ठीक है, एनोड कैथोड क्या होते हैं, सेम मटेरियल के होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम
एनोड टू कैथोड टू कैथोड। और इस वाले में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, जस्ट अपोजिट होता है। नोट कर लिया इसको। एक और डिफरेंस हमें देखने को मिला था, क्या था वो? सेल के अंदर जो है कि एक साल्ट ब्रिज लगा हुआ था जो कि दोनों सेल में को जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, हो गया होगा। चलिए ऊपर से इरेज कर लेते हैं। एनोड कैथोड, एनोड निगेटिव कैथोड पॉजिटिव, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज what? Electrochemical cell has salt bridge, और electrolytic cell has no salt bridge. यहाँ पे कोई भी साल्ट ब्रिज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हमने इतने डिफरेंस यहाँ पे देख लिए, फटाफट नोट करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। दो तरह की सेल होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक्चुअल में जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो जनरली जो है इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, ठीक है, पेंटिंग के लिए। तो इसलिए हमें वहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है जिससे कि केमिकल फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें जो है कि एनर्जी मिलती है, यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो कि हम लोग घरों में अपने यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि रिएक्शन एक ही सेल के अंदर हो जाता है, सेल बॉडी एक ही होती है, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन होता है वो एक ही सेल में हो जाता है। दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके लिए दो अलग अलग सेल होती है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है, रिडक्शन हाफ सेल होती है। दोनों अलग अलग जो है कि कंटेनर में रिएक्शन होते हैं और दोनों कंटेनर को हम साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं जिससे कि इंटरनल सर्किट भी पूरी हो जाती है और इसके अलावा जो है कि न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है, कोई भी साल्ट इधर से उधर मिक्स नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे साल्ट ब्रिज बना रहता है क्योंकि वहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है जिससे कि एनर्जी रिलीज होने वाली है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें रिएक्शन कराना पड़ता है तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एनोड और कैथोड को अगर देखा जाए तो दोनों में एनोड कैथोड होते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसमें कैथोड हमारा निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। जबकि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जो है कि एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है एनोड टू कैथोड टू एनोड हो रहा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है यहाँ पे एनोड टू कैथोड होता है।
और एनोड कैथोड में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड जो है कि निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है यहाँ पे। और इसके अपोजिट क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से जो है कि हमारी जो सेल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो डिफरेंट सेल होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए काम करते हैं। घरों में हम जो इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं, जो गाड़ियों में बैटरी यूज़ की जाती है, वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ग्रुप है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग जो है कि इसके आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उन सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।